अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ एक्सप्रेस जेएस। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिडलवेयर क्या है, जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पांस ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं और इन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मैं इनमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाऊँगा, मैं इनको इंतहाई सिंपल रखूँगा और सिंपल वे में आपको बताऊँगा ताकि आपको चीज़ें भी समझ आ जाएँ। अल्टीमेट आपको पता चल जाए कि इसे हमने प्रोजेक्ट में किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब आपको पता है, मैं जितने भी मेरे ट्यूटोरियल हैं मैं ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाता, जो उसके सिंपल पार्ट्स होते हैं वो मैं रखता हूँ, क्योंकि कम्प्लेक्सिटी में वो अगर यानी एक कमांड एग्जीक्यूट करवानी है, अगर तो हम सीधा सीधा काम कर सकते हैं, अगर वो मैं आपको CMD की मदद से लेके चला जाऊँ तो अक्सर लोग जो मेरी तरह वो CMD से बड़े डरते हैं, यार कमांड लगानी पड़ेगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उनके लिए मैं पहले सिंपल पोर्शन रखता हूँ। जब सिंपल उन्हें चीज़ करनी आ जाती है उसके बाद वो चाहे CMD में चले जाए या जिस चीज़ में मर्जी जाना चाहे वो जा सकते हैं। पहले मैं सिंपल पार्ट रखता हूँ कि सिंपली उनको चीज़ें समझ आने लग जाए। जब उन्हें पता चल जाए कि हम सिंपल वे में इस चीज़ को इस तरह से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ये पार्ट ऑफ कोड जो हम इस तरह से भी रन करवा सकते हैं, उसके बाद अगर वो इंटरेस्ट बेस के ऊपर अगर वो जाना चाहें CMD में, वैसे आपको CMD यूज़ करना आना चाहिए क्योंकि एज ए डेवलपर आपको इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और Node.js में तो CMD का बहुत ज़्यादा काम होता है, यानी इसमें आप बहुत ज़्यादा CMD यूज़ करते हो। अगर हम ये टर्मिनल भी यूज़ कर रहे हो तो ये भी कमांड प्रॉम्प्ट है, ये भी हम CMD यूज़ कर, लेकिन ये इसके अंदर ही टर्मिनल मौजूद है तो हम यहीं पे यूज़ कर लेते हैं VS कोड में। तो आपको ये भी आना चाहिए। लेकिन मैं यानी बेसिकली बताने का मकसद ये है कि मैं अपने लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा सिंपल रखता हूँ उन लोगों के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि जब मैं सीख रहा था चीज़ें तो मुझे सीखने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी। तो मैं चाहता हूँ कि वो मुश्किल से आप ना बचें। तो सिंपल वे में चीज़ों को आपने बस अंडरस्टैंड करना है कि हाँ इस तरह से चीज़ काम कर रही है। जब आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट करते हो तब आपके जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से कवर होते हैं। पहले आपको बेसिक थोड़ी थोड़ी चीज़ें आनी चाहिए, जब प्रोजेक्ट करते हो तब आपके सारे कंसेप्ट कवर अप हो जाते हैं। अगर स्टार्ट में ही से सारी थ्योरी करने लग जाओ तो फिर वो प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है कि इसे हम फिर प्रोजेक्ट में यूज़ किस तरह से करेंगे, और ऑलरेडी बंदा पहले स्टक हो जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँगा वो मिडलवेयर फंक्शन क्या है, उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपने एक्सप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करना है, उसे आपने किस तरह से यूज़ करना है। तो अब मैंने क्या किया, एक्सप्रेस को ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसको मैंने स्टोर करवा लिया एक्सप्रेस वेरिएबल के अंदर। अब उसको मैंने आगे को स्टोर करवा लिया ऐप के अंदर, जो कि प्रीवियस वीडियो में भी इसी तरह से था। बाकी जो प्रीवियस वीडियो में मैंने कोड लिखा था ये नीचे वाला, इसमें व्यूज़ और आपको रोटर लगाना सिखाए थे, वो मैंने सारा कमेंट कर दिया है, क्योंकि मैं अब इसका जो बेसिक पार्ट प्रीवियस वो उसमें आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, जो आपने ऑलरेडी किया है लेकिन आपको में भी ना पता चला हो कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। अल्टीमेट आपको मैंने बता दिया कि HTML फाइल को किस तरह से रेंडर करवाना है, फाइल को एग्जीक्यूट किस तरह से करवाना है, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी हमने एक फंक्शन लगाना है जिसमें एक्सप्रेस के ज़रिए, तो आपने यहाँ पे ऐप के अंदर हमारी एक्सप्रेस स्टोर है, app.get। अब इस तरह से गेट और पोस्ट, ये भी हमारे पास दो मेथड होते हैं। तो अभी ये क्या है वो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि इसके ऊपर एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, इसमें आपको एक्सप्लेन करूँ। अब सिंपल वे में इसको इस तरह से बता देता हूँ कि ये हमारे पास डाटा को सेंड करने के दो मेथड होते हैं। एक हमारे पास होता है गेट और एक हमारे पास होता है पोस्ट। जो सबसे सिक्योर है, जो ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है पोस्ट। जो गेट है वो अनसिक्योर है। वो इससे क्या होता है कि जो डाटा जो हम नॉर्मली अगर लॉगिन डिटेल्स हैं या साइन अप फॉर्म है उसमें आप गेट नहीं यूज़ करते, क्योंकि गेट की मदद से क्या होता है कि जो आपका URL है, जो आपका उसमें जितना भी आपने डाटा दिया है वो आपके सर्च बॉक्स में आ जाता है, तो वो फिर ये अच्छा नहीं है। तो पोस्ट इससे बेस्ट रहता है। पोस्ट से क्या होता है कि वो जो डाटा है वो सर्च बॉक्स में नहीं आता। तो आप ये पोस्टिंग वगैरह करने के लिए तो आप गेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए, साइन अप फॉर्म बनाने के लिए, या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने स्टोर करवानी, जो आप किसी को शो नहीं करवाना चाहते या आप लीक नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप पोस्ट यूज़ करते हो, उसके लिए आप गेट नहीं यूज़ करते। तो अब नॉर्मल फाइल को रन करने के लिए हम गेट यूज़ करेंगे, ताकि हमने index.html और उसके बाद index.js वो हमने फाइल का URL भी साथ में रन करवाना होता है app.get। और अब ये जो गेट है ये क्या है, ये हमारे पास HTTP मॉड्यूल है। इससे आप कह सकते हैं HTTP मेथड। ये आपका जो मिडलवेयर फंक्शन है उसको अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। मैं इसको आगे मज़ीद लिखता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अब उसके बाद ये हमारे पास जो पार्ट होता है ये हमारे पास होता है फाइल पाथ, मतलब जिसमें आपका
जो पाथ होता है फाइल का वो स्टोर होता है। जब आप इसके आगे कोई फाइल लिखी होगी तो मतलब उस फाइल का एड्रेस है, लेकिन जब ये सिंपली सिर्फ लाइन लगी होगी, से स्लैश लगी होगी, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब है इंडेक्स पेज। इसका क्या मतलब है फिर? इंडेक्स पेज। तो इसके ऊपर index.html रन होगी, index.js रन होगी, लेकिन अगर इसके अलावा कोई फाइल होगी तो हम उसका नाम देंगे। तो अब app/get, अब इसका क्या मतलब है? इस URL के ऊपर, तो इस अब ये URL क्या है? ये इंडेक्स URL है। मतलब जब कोई भी पेज नहीं लोड हो रहा तो सिंपली जो फर्स्ट पेज लोड हो रहा है, जो फर्स्ट फाइल लोड हो रही है, index.html हो, index.js हो, index.php हो, जो फर्स्ट फाइल होती है वो ऑटोमेटिकली जो क्रॉलर है उसे गेट करता है। मतलब जब जो आपकी वेबसाइट की फर्स्ट फाइल होती है उसे हम उसका नाम ही आपने इंडेक्स रखना होता है। index.html हो, index.php हो, अगर आप PHP यूज़ कर रहे हैं, सेम इस तरह से अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए भी आप इंडेक्स यूज़ करोगे। जो आपकी फर्स्ट फाइल होगी उसका नाम होगा इंडेक्स। तो इंडेक्स को गेट क्या करेगा? ये स्लैश, आपने इंडेक्स इसके आगे नहीं लगाना होता। और उसके बाद इसके में हमारे पास एक फंक्शन यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे जो एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल जो हार्ड कोड फंक्शन है वो भी यूज़ कर सकते हो। अब ये फंक्शन जो आप लिख रहा हूँ, ये आपका मिडल वेयर फंक्शन है। मिडल वेयर जो आपका दरमियान वाला फंक्शन है, जो आपके पिछले कोड को और बाद वाले को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पे अब इसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो आपका इसमें ऑब्जेक्ट यूज़ होता है रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद आपके पास होता है रिस्पॉन्स, और नेक्स्ट आपके पास होता है नेक्स्ट। मतलब नेक्स्ट होता है नेक्स्ट, और यहाँ पे आप इसको कॉल करते हो यहाँ पे। अब ये जो मिडल फंक्शन है, मिडल वेयर फंक्शन है, ये क्या करता है? ये आपका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। इसके ज़रिए आप कोई भी फंक्शनैलिटी वो अप्लाई करवा सकता है। ऑलरेडी कोई फंक्शन अप्लाई हो रहा है उसे भी चेंज करवा सकता है। नॉर्मली आपका जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होते हैं। नेक्स्ट बहुत कम यूज़ होता है, 95% आपके ये दो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट बहुत ही कम यूज़ होता है। आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ही करोगे। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये आपके पास क्या है? HTTP, ये आपके पास जो आपका कोड है उसको रिक्वेस्ट करने के लिए, एक दरख्वास्त देने के लिए, इसे आप HTTP रिक्वेस्ट आर्गूमेंट कहते हो। HTTP रिक्वेस्ट आर्गूमेंट, HTTP जो आपका एड्रेस है, जो आपका होल वेबसाइट है, उसको आपने कोई रिक्वेस्ट सेंड करनी है। मिसाल के तौर पे आप कहते हो अपने कोड को कि मुझे जो अभी डेट और टाइम चल रहा है वो मुझे दो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? अपने कोड को रिक्वेस्ट करोगे। उसके बाद आपके पास आता है रिस्पॉन्स। अब जो रिस्पॉन्स है ये आपके पास है HTTP रिस्पॉन्स आर्गूमेंट। तो ये आपका रिस्पॉन्स के लिए यूज़ होता है, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं रिस्पॉन्स को RES, यानी उसको कन्वर्जन के लिए, या उसको शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए। उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट आपका क्या है? ये आपका कॉल बैक आर्गूमेंट है। जिस तरह से आप जावास्क्रिप्ट अगर आपने सीखी है तो उसका आपने एक सीखोगा कॉल बैक फंक्शन, तो ये आपका कॉल बैक आर्गूमेंट है। तो ये आपके फंक्शन, यानी जिस तरह से कॉल बैक फंक्शन काम करता है सेम उस तरह से काम करता है। इसका यूज़ बहुत कम है, लेकिन जब भी यूज़ करना होगा इन प्रोजेक्ट आपको समझ आ जाएगी। वो जब हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग करेंगे तो उसमें मैं ये मज़ीद इन डेप्थ बताऊँगा। लेकिन नॉर्मली आपके रिस्पॉन्स और जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है ये यूज़ होते हैं। ये जो आपका रिस्पॉन्स है ये आपका ब्राउज़र के अंदर जो डाटा उसको सेंड करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बल्कि आप ये कह सकते हो इस्तेमाल उसी के लिए होता है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पर मैं सेंड। अब ब्राउज़र में मैं सेंड करना चाहता हूँ हेलो, इसको सेव करूँगा और यहाँ पे ब्राउज़र को रीलोड करूँगा। यहाँ पे आपके पास हेलो आ गया। ये ऊपर क्या? अब ये जो आपका फाइल पाथ है, आपका जो फाइल वाला मिडल वेयर है, जो आप उस फाइल रूट भी कह सकते हो, आप इसको पाथ रूट भी कह सकते हो, जो भी आप इसको कहना चाहो, जिसमें आपका जो URL है वो स्टोर होता है। कि आपका जब URL कोई भी ना हो, जब आपका इंडेक्स पेज हो तो उसके बाद उसके आगे आपका हेलो प्रिंट हो। लेकिन अगर इसके ऊपर आपके पास अगर हो, मिसाल के तौर पे, बल्कि ये आपका एक इंडेक्स ऐसे रहेगा, बल्कि इसे हम ऐसे करते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ बाबर, कि आपके अगर URL में बांध रहा हो बाबर, उसके बाद आपके पास आ जाए हेलो बाबर। इसे आपको समझाने के लिए हेलो बाबर। इसको सेव किया और इसको करेंगे रीलोड, तो ये कैन नॉट गेट। लेकिन जैसे ही मैं इसका जो URL यहाँ पे चेंज करूँगा, इसके आगे लिखूँगा बाबर, इंटर किया तो हेलो बाबर आ गया। क्योंकि ये आपका जो रूट है, ये आपका रूट मिडलवेयर, ये आपका पाथ मिडलवेयर है। इसने ऊपर वाला जो URL है उसको इसने अंडरस्टैंड करना है कि URL में जो आ रहा है उस URL के ऊपर मुझे कौन सा रिस्पॉन्स करवाना है, कौन सा ये आपका जो मिडलवेयर फंक्शन है उसने कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है।
तो यहाँ पे हमने किया कि जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करते हुए जो डाटा है हेलो बाबर उसको सेंड करवा दो ब्राउज़र के अंदर। तो इसने वो किया। अब जब बाबर नहीं होगा तो ये क्या, सिर्फ अगर ये स्लैश लगी होगी तो इंडेक्स पेज जब उसका अगर कोई यूआरएल नहीं आ रहा होगा तो सेम उसी सेम यूआरएल के ऊपर ये, अब ये उस बाबर के आगे क्या रहा है, क्या नॉट गेट स्लैश बाबर वाले यूआरएल को ये गेट नहीं कर रहा। लेकिन जैसे मैं बाबर ख़त्म करूँगा, सिर्फ लोकल होस्ट पर रन करूँगा तो हेलो बाबर प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपको इसका पाथ यूआरएल है वो समझ आ गया। उसके बाद ये आपके पास है HTTP मेथड। तो इसका आपको ये जो आपको पास ये HTTP मेथड यूज़ हो रहा है, इसमें आपका जो डाटा ब्राउज़र में सेंड हो रहा है वो हो गया। रिक्वेस्ट का भी आपको पता चल गया कि जब हमने किसी ब्राउज़र को रिक्वेस्ट करनी है, रिस्पॉन्स मैंने आपको करके बता दिया। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट है वो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ वेरिएबल और उसको मैं नाम दे देता हूँ माई लॉगर और इसको मैं यहाँ पे एक फंक्शन परफॉर्म करवाता हूँ इसके अंदर। तो जब भी आप इसमें फंक्शन यूज़ करोगे एक्सप्रेस में, नोड.js में, तो आप इसमें दो आर्गूमेंट लाजमी पास करोगे, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट, और सेकंड आपका होगा रिस्पॉन्स, और थर्ड अगर आप देना चाहो तो आपका होगा नेक्स्ट। जब आप सिंपल वेरिएबल के अंदर फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हो तब आप इसको यूज़ कर लो, तब ठीक है ये। तो यहाँ पे अब मैं लॉग और लॉग के अंदर मैं लिखता हूँ लॉग्ड कि कंसोल में हमें लॉग प्रिंट हो। और इसको अभी हम इस जो वेरिएबल इसको यूज़ किस तरह से करेंगे, हम ऐप डॉट यूज़, तो ये ऐप जो है ये हमारा एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस किसको यूज़ करे, माई लॉगर को यूज़ करे। अब माई लॉगर क्या है, उसके अंदर हमने ये कंसोल के अंदर ये डाटा प्रिंट आउट करवा दिया। अब जैसे मैं पेज को रीलोड करूँगा तो यहाँ पे आपके पास नीचे लॉग प्रिंट आउट हो गया। अब अगर आपने नेक्स्ट यूज़ करना है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर नेक्स्ट यूज़ करना चाहो उसके बाद आप नेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। ये आपका कॉल बैक फंक्शन हो गया यहाँ पे, तो ये आपके ठीक है, ये आपका कॉल बैक फंक्शन हो गया। तो ये अब क्या करेगा, अगर आपने कुछ मज़ीद लाइन प्रिंट आउट करवानी होगी तो यहाँ पे इसको एंड करेगा, नेक्स्ट आपके पास प्रिंट आउट हो जाएगी। तो नेक्स्ट आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। बाकी एक्चुअल इसकी जो फंक्शनैलिटी वो आपको जब प्रोजेक्ट बिल्डिंग करोगे तो जब उसमें नेक्स्ट यूज़ होगा तब आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद हम अब जो रिक्वेस्ट है उसको यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए हम अब जो टाइम वो हम गेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पहले ख़त्म करता हूँ। अब हम इसमें रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं कि आपने रिक्वेस्ट को किस तरह से यूज़ करना है। उसके लिए भी हम यहाँ पे एक सेम वेरिएबल लिख लेते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं रिक्वेस्ट टाइम, और ये हम एज एरो फंक्शन, बल्कि एरो फंक्शन हम नहीं यूज़ करते, डायरेक्ट सिंपल फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। तो क्योंकि मे बी आप में से किसी ने ES6 वाली वीडियो ना देखी हो, तो रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स और उसके बाद नेक्स्ट, ये तीन हमने इसके अंदर मेथड कॉल किए। अब मैं क्या करूँगा, आपको मैं रिक्वेस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिक्वेस्ट क्यों यूज़ होता है। अब रिक्वेस्ट जो ब्राउज़र उससे रिक्वेस्ट करते हैं, उससे दरख्वास्त करते हैं कि ये काम हमारा करो। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट टाइम, और इसके आगे मैं लिखूँगा अभी की जो डेट है, डेट डॉट नाउ, ये हमारी प्रिंट आउट करवाओ, इसके अंदर ये स्टोर करवाओ। और उसके बाद ये हमारे पास कॉल बैक फंक्शन जो नेक्स्ट है, कॉल बैक आर्गूमेंट जो है वो पास हो जाए। और उसके बाद ऐप डॉट यूज़ और यूज़ के अंदर मैं रिक्वेस्ट जो है, जो हमारी ये रिक्वेस्ट टाइम है, इसको यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगा रिक्वेस्ट टाइम। इसको सेव किया और यहाँ पे इसको करेंगे हम रीलोड, और उसके बाद ये हमारे पास हो गया। और अब हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसके साथ मैं जहाँ पे हेलो बाबर आ रहा है तो यहाँ पे मैं प्लस साइन यूज़ करते हुए अब ये जो रिस्पॉन्स है इसको यहाँ पे हम रिक्वेस्ट टाइम को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लिखते हैं और सेव रीलोड किया। तो ये आपके पास अब ये फंक्शन डॉट रिस्पॉन्स, अब ये कंप्लीट डेट और नाउ, इस पूरे को ये अब यहाँ पे प्रिंट आउट करवा रहा है। तो यहाँ पे हम, बल्कि हम यहाँ पे भी इसके साथ भी ये रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट टाइम, और अब इसको रीलोड करेंगे। अब ये आपके पास टाइम आ गया। अब ये आपके पास जो टाइम है ये आ रहा है आपके पास, सॉरी आपकी जो डेट आ रही है वो आपका मिली नंबर में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डेट लिखता हूँ और सेव करके रीलोड करते हैं। तो अब ये आपकी एग्जैक्ट जो डेट है वो आ रहा है, आज यानी फ्राइडे है, नवंबर 19, 2021, और उसके साथ जो टाइम है उसको ये स्टोर करवा रहा है। अब ये क्या हुआ कि एक हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड यूज़ करते हुए
इस टाइम को हमने यहाँ पे स्टोर करवाया जो अभी के हमारे पास डेट चल रही थी। जब आप डेट यूज़ करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो उसके अंदर आपके पास टाइम, उसका जो डेट है वो सारा कुछ उसके अंदर इंक्लूड होता है। जब आप डेट यूज़ करते हो मिनट सेकंड सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने डेट जो फर्स्ट एक वेरिएबल ली उसके अंदर मैंने रिक्वेस्ट करके उस टाइम को स्टोर करवाया, और सेकंड जब मैंने उसको ब्राउज़र में प्रिंट आउट करवाना है तब मैंने यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट मेथड है, रिक्वेस्ट आपका ऑब्जेक्ट है, उसको यूज़ करते हुए उसे रिक्वेस्ट की कि ये यानी बराए मेहरबानी ये ऊपर मैंने रिक्वेस्ट टाइम जो फंक्शन यूज़ किया इसको मुझे ब्राउज़र में प्रिंट आउट करवा दो। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम, तो यानी मैंने आपसे दरख्वास्त की है कि रिक्वेस्ट टाइम वाला जो फंक्शन है उसको प्रिंट आउट करवा दो। तो इस तरह से आप इसको जो रिक्वेस्ट है इसको यूज़ करते हो। तो आई होप आपको इसकी कुछ होगी। ऑलमोस्ट मैंने इसमें जो आपका बेसिक जितना आपको यानी पता होना चाहिए रिस्पॉन्स के वाले से, रिक्वेस्ट के वाले से, नेक्स्ट के वाले से, वो मैंने आपको बता दिया। मज़ीद अगर आपको कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अब जो नेक्स्ट हमारे जो ट्यूटोरियल्स हैं ना वो हमारे होंगे बैकएंड पे। अब इसके बाद हम बैकएंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बैकएंड जब इसका स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपके जितने भी कंसेप्ट होंगे, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादा अच्छे से कवर अप होंगे, क्योंकि उसमें हम एक्चुअल इनको यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे। इस टाइम को यूज़ करके हम ब्राउज़र में प्रिंट आउट करवा रहे होंगे, हम हेडर सेक्शन में प्रिंट आउट करवा रहे होंगे, हम बैकएंड अपना जो डाटा है इसको हम डाटाबेस में सेंड कर रहे होंगे, जिसमें हम MySQL भी यूज़ करेंगे और जो MongoDB है उसको भी यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है वो अब कम्प्लीटली जो Node.js विद MySQL और Node.js विद MongoDB, वो दोनों जो आप बैकएंड ट्यूटोरियल्स होने जा रहे हैं जिसमें आप बैकएंड कंप्लीट सीखोगे Node.js की मदद से। तो इंशाल्लाह हम उन वीडियोस में अब मुलाकात करेंगे। अब एक्सप्रेस के वाले से जितने भी बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए वो मैंने इन 2 वीडियो में आपको इंक्लूड कर दिया है। तो अगर आप मज़ीद इसमें अगर आपका कोई सवाल हो या आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, कमेंट आप कर सकते हो। तो अगर मुझे लगा कि आपका वाकई कोई वैलिड क्वेश्चन है इसके आगे हवाले से तो मैं उसके ऊपर एक अगेन वीडियो बना दूंगा। इसमें भी आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, ये नहीं कि ये आप मैंने 2-3 वीडियो के अंदर जो एक्सप्रेस है इसको ख़त्म ही कर दिया। ये इसके ऑलमोस्ट 4-5 वीडियो और बन सकती हैं एक्सप्रेस के ऊपर, लेकिन मैं उसको अभी ये स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग करेंगे तो बाकी चीज़ें उसमें हम कवर अप करेंगे। अभी सिर्फ हार्ड कोड उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको उससे यानी इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी। जितनी आपको ज़रूरत होनी चाहिए थी वो मैंने आपको बता दिया। आपको फाइल जो है वो रन करना लगी HTML की, आपको जो EJS है व्यू इंजन बनाना आ गया, आपको रोटर बनाने आ गया, उसके बाद आपको इनके जो बेसिक मेथड है उनका पता चल गया। ये मोर देन इनफ है प्रोजेक्ट बिल्डिंग के लिए। बाकी चीज़ें आप जब प्रोजेक्ट करोगे ये आपके कंसेप्ट सारे पक्के हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आप जब प्रोजेक्ट्स करोगे तो उनके अंदर बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिकली आपके इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि आपको जो कोर कंसेप्ट है, जो हार्ड कंसेप्ट है वो आपको आते होंगे, बाकी चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी। ठीक है, जगह अगर किसी को बाइक चलाना आ जाए ना तो उसको गियर लगाने मुश्किल नहीं होते। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।